मेरे पास जब है, मेरा ही कोई चुरा ला है तो मुझे बुरा लग रहा है। वो कहता है खोज, ये रत्नों की थाल रखी है, अगर तेरे इसमें अगर थोड़े से भी एक आध दो रत्न मिल जाए तो तू बता। कहता है ठीक, हाँ ये स्वीकार है, ये मैं कर लूँगा। उसने पूरे रत्नों की थाल छान ली, बीन ली, और उसने अपने 5 रत्न अलग कर लिए। भाई जिसकी जो वस्तु होती है, कितनी भी कैसी मिली क्यों ना हो, पर उसको अपनी वस्तु पहचान में आती है। उसने अपने 5 रत्न जैसे निकाले, राजा से कहा, राजन इस थाली में मेरे तो बस ये 5 ही रत्न हैं, बाकी किसी से मुझे प्रयोजन नहीं है, मुझे बस ये 5 रत्न वापस दे दो। अब सबके सामने था तो मांगना तो पड़ेगा, अब लेके भाग तो सकता नहीं। कहने मुझे ये 5 रत्न दे दो, मेरी बेशकीमती जीवन भर की यही पूंजी थी, ये मिल जाएगा तो मैं पुनः जीवन प्रारंभ कर लूंगा, पर आप मुझे ये 5 रत्न दे दो। अब इसके तो पसीने छूट गए थे, बैठा जरूर था पुरोहित, पर उसके तो पसीने छूट गए, ये 5 रत्न इसको मिले कैसे। वह सब कुछ वृत्तांत शाम को भले ही समझ में आया, पर वो अब तो चिंतित था, मेरा तो सत्य घोषपना चला ही गया, कैसे सत्य घोष में कहूँगा। राजा ने बस आवाज लगाई, क्यों पुरोहित जी, क्यों पुरोहित जी, आप तो कह रहे थे, आप तो कह रहे थे कि आपके पास कोई रत्न नहीं है, ये रत्न कहाँ से आए। वो कहते हैं मेरे पास से कहाँ है, मैंने कब दिए, मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो यहाँ बैठा था, मैं तो वहां बैठा था। अब एक के पीछे 100 झूठ, 200 झूठ, 500 झूठ, वो ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मेरे पास नहीं, मैं तो रानी के साथ क्रीड़ा कर रहा हूं। क्योंकि रानी देख बोलो ना आप, मैं आपके साथ था ना, मेरे पास कुछ था ही नहीं। फिर रानी भी बोल पड़ी, बिल्कुल सही, आप तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास, मेरे सामने बैठकर द्वित क्रीड़ा कर रहे थे, पर आप ये भूल चुके थे, जीत कभी असत्य की नहीं होती, जीत कभी झूठ की नहीं होती, झूठ हमेशा ही अविश्वास का पात्र बनता है, सत्य की जीत होती है। सत्य मेरे साथ था, सत्य इसके साथ था, आपके पास झूठ था। मैंने क्रम क्रम से जो आपको हराते हराते ये जब खेल रचा था, तब तक मैंने अपना काम कर लिया था। राजा को भी पूरा वृत्तांत पता चल गया, पूरे नगर वासियों को पता चल गया कि रानी ने द्युत क्रीड़ा के माध्यम से उसे जीतते हुए वे रत्न वापस कर लिए। उसको तो रत्न वापस राजा ने दे दिए, पर सत्यघोष का क्या हुआ, विश्वास बचा। अब चाहे दुनिया में वो जीभ काट के भी घूमने लग जाए, तो भी उस सत्य घोष पर कोई विश्वास कर नहीं सकता, कोई विश्वास कर नहीं सकता। क्या करे। अब उसको तो 3 दंड कहे गए, आगे की तो बहुत और भी बहुत लंबी चौड़ी कथा है। क्या करे, गोबर खाए, भूसा खाए, नगर के बाहर गए, क्या क्या भोगना नहीं पड़ा। एक मात्र झूठ जो पकड़ा गया, जो पकड़ा गया, बाकी तो झूठ बोलने वालों की और झूठ कहने वालों की कोई गिनती नहीं। जब सोचो पकड़ा जाने पर इस लोक में ये दुख है, फिर परलोक में, नरकों में उस झूठ का क्या फल मिलेगा। चोरी का ये फल है तो इस लोक में ये फल मिल रहा है, नरकों में आप लोगों के साथ क्या होगा। माँ आप लोग झूठ नहीं बोलते ना, झूठ की कसम खा लो कि झूठ नहीं बोलते, सत्य की तो खा नहीं सकते। कितनी पल पल में हम झूठ बोलते हैं, और हमारा झूठ बोलना ही परस्पर में अविश्वास का स्थान है। जहाँ झूठ है, जहाँ सत्य है, वहाँ विश्वास है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सोम प्रभ स्वामी कह, मैं तो कहता ही नहीं हूँ, मैं तो कहता ही नहीं हूँ। जो कहते हैं सोम प्रभ स्वामी कहते, बड़े बड़े आचार्य भगवान कहते, उन्होंने जो कहा है मैं मात्र आपको बताता हूँ। भले निर्मल जी कहे आई नो, मैं नहीं कहता, मैं जानता हूँ, मैं तो कुछ जानते ही नहीं हूँ। जो भगवंतों ने कहा है मात्र आपको कहने का और बताने का प्रयास करता हूँ। आप कितना ही जान लो, कितना ही जान लो, कितना ही जान लो, पर अभी निर्मल जी सत्य को जाना नहीं है, सत्य को जाना नहीं है। जिस दिन सत्य को जान लोगे ना, वहाँ बैठे नहीं मिलोगे, कहीं और बैठे मिल जाओगे। इसलिए इसलिए ये मत कह देना आई नो मैं जानता हूँ, अभी आप शब्दों को जानते हो, सत्य को, धर्म को नहीं जानते। पढ़ ले श्लोक को,
31 नंबर के श्लोक को पढ़ना है। कल पढ़ना था पर कल रह ही गया था। आज उस 31 नंबर के श्लोक के माध्यम से हम सत्य की और असत्य की, पुण्यात्मा की और पापी आत्मा की पहचान करने का पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ते हैं 31 नंबर के श्लोक। असत्यम प्रत्यय मूल कारणम। क्या हो गया आज? अष्टमी अभी उपवास होना है कि पहले से आवाज कम हो गई सबकी? फिर से पढ़ो। असत्यम प्रत्यय मूल कारणम कुवासना सद समृद्धि वारणम विपन्निदानं परवञ्चनोर्जितम् कृतापराधं कृतिभिर्विवर्जितम्। पढ़ो एक साथ। असत्य म प्रत्यय मूल कारणम। ये असत्य ही है मूलम। हाँ, मूलम सत मूलम कारणम। असत्य प्रत्यय मूलम कारणम, पर मूल चाहिए, मूलम नहीं। मूल कारणम, मूल अगर कोई कारण है, मूल कोई कारण है इस अविश्वास का, अप्रत्यय यानी अविश्वास, अविश्वास का अगर कोई कारण है, अविश्वास का अगर कोई कारण है तो वह असत्य है। तो भी दिक्कत नहीं, और साथ कह के मूल कारणम भी कर दे तो भी विभक्ति में कोई अंतर नहीं। तो समझे, असत्य प्रत्यय, जो असत्य से ही, अप्रत्यय यानी अविश्वास है, अविश्वास अगर किसी से होता है तो ये मात्र और मात्र असत्य से ही होता है। और जो विश्वासघाती होता है, जो विश्वासघात करता है, वह कभी सत्य का आलंबन ले ही नहीं सकता। जिसने जीवन में एक बार थोड़ा सा भी असत्य का, झूठ का आलंबन लिया है, पक्का मान लेना उसने अपने जीवन में दूसरों का क्या, अपने आप का ही विश्वासघात कर लिया। कितना तुम दूसरों का विश्वासघात कर पाओगे? दूसरों को तो फिर भी ढोंग से ठग लोगे, पर स्वयं को कब तक ठगोगे? लिख रहे हैं परवंचिनोर्जितम, दूसरों को ठगने में लगा रहता है। जो झूठ बोलता है वह दूसरों को ठगने में लगा रहता है। ठगी तो रहा था, मैं सत्य घोष, मैं सत्य घोष, मैं सत्य घोष, दूसरों को लेके ठगी तो रहा था, पर कितना ठग पाया? ठग को भी महाठग मिल गया, ठग को भी महाठग मिल गया। हम कितना ही कुछ सोच ले, हम तो ये कर लेंगे, हम तो झूठ बोल के सब काम कर लेंगे। भले ही आज झूठ बोल के, मायाचारी करके आप अपना वर्तमान का काम बनाते हुए दिख रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे हैं दूसरों की वंचना के साथ हम अपनी स्वयं की वंचना कर रहे हैं। दूसरों को ठगने से, दूसरों से झूठ बोलने से काम नहीं होगा। कर्मों का आश्रय किसको होगा? कर्मों का आश्रय किसको होगा? दूसरे को, स्वयं को होगा। और आश्रय बंद होगा तो उदय में किसके आया मयूर भाई? दूसरों के, स्वयं के ही उदय में आएगा, स्वयं से ही उदय में आएगा। जब पाप उदय में आता है तब व्यक्ति भाग लेता है, जब पुण्य उदय में आया था तब भाग नहीं ले पाता। भाग लो, पंडित जी कह रहे ना, भाग लो, भाग मत लो। जैसा जिसका पुण्य का उदय है पंडित जी, वो वैसे ही करेगा। आप कितना ही रोज कह लेना कि शिविर है, ऐसा है, सबको भाग लेना है, पुण्यात्मा ही भाग लेगा, बाकी सब भाग ही लेंगे। हाँ, बाहर से लोग भाग लेने आ जाएंगे और यहाँ के लोग देखते रह जाएंगे। क्या करें? पुण्यात्मा के पुण्य की सत्ता होगी, और वो भी साथी से पुण्य की सत्ता होगी। वो ही सब पाप छोड़ के 10 दिन पुण्य में भाग ले पाएगा, सत्य में भाग ले पाएगा, धर्मों में भाग ले पाएगा। बाकी तो घूमने वाले और भाग लेने वाले बहुत सारे होते ही है, बहुत सारे होते हैं। इसलिए सोचे विचार करे भाग लेने का। मयूर, भाग लोगे तुम तो? लोगे ना भोपाल जाके? सोचो विचार करो कि हमें
जीवन में किसे प्राप्त करना है, विश्वास को, सत्य को कि पापों को। कुवासना सद्य, जो जो कुवासना में खोटी वासनाओं का घर है, जो असत्य है, झूठ है, खोटी वासनाओं का, खोटी खोटी कुवासनाओं का ही घर है। एक के पीछे पुनः पाप, पाप पुनः झूठ, पुनः झूठ, पुनः पाप, सब ठगने के लिए। जो झूठ एक बार झूठ बोलने लग जाता है, क्यों माँ आपने नहीं देखा क्या घरों में, एक बालक, एक बेटा, एक संतान एक बार झूठ बोलने लग जाता है तो हमेशा ही फिर झूठ बोलने लगता है। इसलिए हम भी तो सोचे, हम भी तो समझे कि इस सत्य का आलम बन ले, झूठ का नहीं। समृद्धि वारणा उन्नति को रोकने वाला है, ये असत्य उन्नति को रोकने वाला है, झूठ उन्नति को रोकने वाला है। अरे 5 रत्न ही थे तुम्हारे पास, पुरोहित के पास क्या कमी थी? जो राजा से मांग लेते सब कुछ मिल जाता, पर 5 रत्नों के चक्कर में तेरी दृष्टि बदल गई, लालच आ गया। अब लालच आ गया, मुंह काला होके नगर के बाहर जाना पड़ा। क्या क्या नहीं भोगना पड़ा, क्या क्या नहीं भोगना पड़ा। कितनी समृद्धि होती, उन्नति होती, पर उन्नति पर टोका लग गया, रोका लग गया। रोकने वाला ये है विपद निदानम, विपत्ति का कारण है। क्यों घूसे खाने पड़े, क्यों गोबर खाना पड़ेगा, क्यों नगर के बाहर जाना पड़ा? मात्र और मात्र असत्य के कारण विपत निदानम, विपत्ति का कारण है। कृपावराधन असत्यवादी के अपराधों को करने वाला होता है। जो असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, वह अपराध 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 ही करता है, गलती गलती ही करता है। वह एक के बाद एक गलती कर तो गया, एक एक के बाद एक बाद गलती अपराध तो करता गया। इतना समझ में आना चाहिए, रानी ने बुलाया है खेलने के लिए, कुछ ना कुछ दाल में काला होना चाहिए। पर रानी को जीतने का भाव था, वहां से कुछ प्राप्त करने का भाव था, वो अपराध किया। चंद चंद लोभ के पीछे झूठ बोल पड़ा और झूठ के चक्कर में सब निकल गया। अनेक अनेक, एक नहीं। स्वयं भी तो विचार करो, स्वयं भी तो विचार करो। हम स्वयं अगर कभी झूठ बोलते हैं, एक झूठ बोला उसके लिए कितने पाप। दूसरा झूठ तो ठीक, तीसरा झूठ तो ठीक, ये तो झूठ वही अपराध था। इसके अलावा उसको छुपाने के लिए कितने सारे पाप कर चुके, कितने सारे कथानक आगम ग्रंथों में है। उस पाप को, असत्य को छुपाने के लिए किसी ने किसी का खून कर दिया, हत्या कर दी, हिंसा कर दी, चोरी कर ली, कुशील परिग्रह, क्या क्या नहीं कर लिए उस मात्र और मात्र सत्य के पीछे। क्योंकि जहां सत्य नहीं वहां विश्व नहीं, जहां विश्व नहीं वहां विश्वास नहीं। विश्वास के अभाव में घर परिवार नहीं चल सकता। घर परिवार क्या, भगवान भी बनने के लिए विश्वास चाहिए, गृहस्थी चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, सब चलाने के लिए विश्वास चाहिए। बड़ू भाई, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ वास नहीं, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ वास नहीं। इसलिए उस विश्वास को प्राप्त करने के लिए पहले सत्य को प्राप्त कर लो, पहले सत्य को धारण कर लो। क्योंकि कृतिभी विवर्जितम, सज्जनों के द्वारा भी वो छोड़ा जाता है। त्याज्य करने योग्य है, सज्जनों के द्वारा छोड़ा ही जाता है। झूठ बोलने वाला 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, भले ही अपने घर का क्यों ना हो, भले ही घर का क्यों ना हो, परिवार का क्यों ना हो, पर 2, 4, 6 बार अगर झूठ बोलने वाले की झूठ समझ में आ गई ना, फिर जीवन में वो कितना ही उसके लिए प्राण दे दे, कितना ही अच्छा कर ले, वह पुनः नजरों में उठ नहीं सकता। जो एक बार अविश्वास का पात्र बन जाता है, एक बार जो नजरों से गिर जाता है, वह कभी नजरों में उठ नहीं सकता। ये जीवन में ध्यान रखना। थोड़ा कम कमा लेना, थोड़ा धर्म कम कर लेना, माँ कम, थोड़ा सा धर्मात्मा का ढोंग थोड़ा सा कम कर लेना, पर सत्य में जीने का प्रयास करो, सत्य बोलने का प्रयास करो। क्योंकि असत्य के साथ, असत्यवादी के साथ ये सब घटनाएं घटेगी। पहला अविश्वास होगा, दूसरा वासनाओं का घर हो जाएगा, पुनः अपराध के बाद अपराध करता रहेगा, सज्जन छोड़ देंगे, दूसरे को ठगने वाले को कौन रखेगा साथ में? कोई नहीं रखना चाहता। मत करो अपराध, मत करो अपराध। अपराध करते 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 तो समय आज तक बीतता गया।
यही तो सबसे बड़ा अपराध, यही तो सबसे बड़ा अपराध, ये तो पाप था। ये पाप नहीं है क्या? ये पाप नहीं है क्या? क्या आप लोग बच्चों को नहीं कहते क्या माँ झूठ बोलना पाप है? आपने छोड़ा था क्या? आपने छोड़ा था क्या? हम तो नहीं सुधरे महाराज, पर युवाओं को और बच्चों को जरूर कहते हैं आज की पीढ़ी बिगड़ी है, आज ये नहीं करता वो नहीं करता। कैसी कैसी माता है, कैसी माता है, कैसे पिता है। आश्चर्य तो पंडित जी तब होता है, बच्चे तो बेचारे फॉर्म भरने तैयार है, पर माता पिता कहे महाराज जी उनका स्कूल क्या होगा, उनकी कोचिंग क्या होगी, उनका ये क्या होगा। पढ़ने वाला तो तैयार है, मैं बाद में कर लूंगा पढ़ाई, आगे पीछे कर लूंगा, पर माता पिता को ज्यादा टेंशन है। मंदिर नहीं जाए सो परेशानी, और जाने लगे क्यों माला, सो परेशानी। धम्म पर छोड़ दो पढ़ाई, वही बैठ जा महाराज के पास। समस्या है, समस्या है, समस्या है। जाए सो जाए परेशानी, या नहीं जाए सो परेशानी। युवा करे तो क्या करे, ऐसी स्थिति है। वे बच्चे तो पंडित जी आके कहते महाराज जी आप मम्मी से कह दो ना, हमारी तो बहुत इच्छा है पर मम्मी मना कर रहे। कैसी मम्मियाँ हैं, नाम ही मम्मी है, जो जिनका धर्म ही माँ मर चुका है इसलिए आज तो मम्मी है। सो ऐसी हरकतें है। माँ होती तो जिनवाणी माँ और गुरु के पास पहुँचाने के लिए कभी मना नहीं करती। माँ से पूछो तो माँ कहती पिता मना कर रहे, पिताजी से बात कर लो। वे डैड ही ये थे पहले से, अब क्या डैड से बात करें। मॉम और डैड से बात करने से मतलब ही नहीं है, वे पहले ही मर चुके हैं। जिनका धर्म ही मर चुका है वे क्या कह पाए। सोचो विचार करो। लोग बाहर से आएंगे पुण्य लाभ लेंगे, हम तालियां बजाने हैं ना महाराज जी, तालियां बजाने। बहुत सारे लोग तो महाराज जी तालियां बजाने वाले, व्यवस्था करने वाले भी तो चाहिए। स्वयं की तो व्यवस्था कर नहीं पा रहे, दूसरों की क्या खाक व्यवस्था कर पाएंगे। स्वयं व्यवस्थित हो जाओ। पुण्यात्मा को व्यवस्था करने वाले सैकड़ों मिल जाते हैं, व्यवस्थाओं के लिए नहीं, व्यवस्थित होने के लिए। निर्मल जी जीवन में विचार कर लो। अब सब हो गया है, घर में काम भी नहीं है तो भी बेचारे लगे हैं। सोचो विचार करो। आई नो 10 दिन में समझ में आएगा। जो बैठेगा वह अद्भुत अद्भुत ज्ञान और सबके साथ समझ में आएगा कि क्या आज तक समझा था और वास्तविकता सत्य क्या है। समझेंगे सत्य को। जिनको फिर भाग लेना है कि जी वो भाग लो, और जिनको भाग लेना है भाग लो। समय हो गया है, समय हो गया है सत्य का कि माँ भाग लेने का। भाग लो, भाग लो, भाग लो, भाग लो, न भाग लो। समय हो गया। समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय को समय पर समझने के लिए समय पे काम करना होगा। समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।